बहुत ही संजीदा मामला है। प्राइम मिनिस्टर को आमतौर पर सियासी निज़ाम में सबसे बड़े की हैसियत हासिल होती है। शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल और कमज़ोर पोजीशन उसी प्राइम मिनिस्टर की है। वो अपनी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी से बात नहीं कर सकता। टीवी के ऊपर बयानात के जरिए बताया जाता है कि हाँ बातचीत होनी चाहिए। भाई करो, किसने करनी है? मैंने करनी है जाके। ही हैज़ नो रोल इन दिस सिस्टम, इररेलेवेंट। जी मलिक साहब, मेरा ख्याल है हम सारे जिम्मेदार हैं जी इसके इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो के। देखें, अगर माजी में कोई ऐसा वाक़या हुआ तो वो नहीं होना चाहिए था, आज हो रहा है तो भी नहीं होना चाहिए था। मतलब मैं एक छोटे से पॉइंट रेस करता हूँ। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद के अंदर एक कन्वेंशन हुआ। सर ये तो गवर्नमेंट का काम था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लेके आए, इस मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव उसको एड्रेस करे ना सर। जब चीफ एग्जीक्यूटिव सामने कुर्सी पे बैठ जाएगा, वो कोई भी हो, मैं अक्रॉस द बोर्ड ये बात कर रहा हूँ, और मैंने पहले कहा कि सियासतदान सारी सूरत के जिम्मेदार हैं, और खिताबात किसी और तरफ से हो रहे हों तो सर फिर क्या इंप्रेशन आएगा, क्या मैसेज आएगा? हमने अपनी जो पॉलिटिकल स्पेस थी पॉलिटिकल फोर्सेस ने वो ख़त्म कर दी है। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर ऑन इट सर। हम वक्त आने पे हर कोई मुक्तदरा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है अपने मुफादात के लिए। मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम इस फेज़ से बाहर नहीं निकलेंगे, इस साइकी से बाहर नहीं निकलेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल मसाइल का सर आप इस फेज से बाहर निकल ही नहीं सकते। 18 में इमरान खान को हुकूमत चाहिए थी। इमरान खान रवायती सियासतदान नहीं था। इमरान खान ने कंधे पे बैठ के इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत ले ली। उस वक्त बाजवा और जनरल फैज़ की तारीफ़ों में वो जो पुल बांधते थे, बस उन्हीं से पूछिए। शहबाज शरीफ को उसके बाद PDM में वज़ीर आज़म बनना था। शहबाज शरीफ 1947 से लेकर आज तक जितने चीफ रहे होंगे सबके नाम लेके तारीफ़ें करते हैं। फिर आपने 8 फरवरी से जिस तरीके से हुकूमत बनवाई है आपको पता ही है। तो वो आपको ख्याल है कि वो बल्ले बल्ले के अलावा कुछ करेंगे शहबाज शरीफ साहब? सर इंसान कसूर आपके अपने हैं। सर इंसान देखें अपनी गलती से सीखता है। मैं अब जुल्फ़िकार अली शहबाज भुट्टो साहब साहब की को सर जमात जो है और मैं इनकी फैमिली 1980 से हुकूमत में है। सर मैं अर्ज़ किन करता हूं, गलतियों से सबक सीखा सर मैं है? अर्ज़ करता हूँ, भुट्टो साहब आए तो जनरल अयूब साहब का नाम साथ था, बट भुट्टो साहब ने सबक भी हासिल किया, फांसी के फंदे पे भी चढ़ गया। उनके बाद उनकी साहबजादी ने कम से कम वो रास्ता अडॉप्ट नहीं किया। नहीं, ये बात दुरुस्त नहीं है। NRO की टॉक्स की उन्होंने। वर्दी उतरवाई मुशर्रफ की। सर वो पॉलिटिकल लोग टॉक करना कोई जुर्म नहीं है। लोगों के आप ही हम कहते हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में तय करने के बावजूद NRO की टॉक्स। सर मैं अर्ज करता हूँ, आप अपनी गलती से सीखते हैं। ठीक है, एक गलती हमसे हो गई 2018 में, आज उस गलती का खुमियाजा भी भुगत रहे हैं, और आज उसका खुमियाजा ये है। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ अर्ज कर रहा हूँ नदीम भाई, मैं आपको पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं कर रहा। पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के मसलन मैं एक चीज़ फ्लोट करता हूँ कि इस बहरान से निकलने का एक हाल ये हो सकता है कि मिड टर्म इंतखाबात हो जाए। ठीक है सर, ये पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में बैठ के तय करेंगी तो ज़्यादा, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन और सारी चीज़ें। लेकिन जब इस किस्म का ऑप्शन भी पॉलिटिकल फोर्सेस की जगह कोई और आपको आके देगा, तो खान साहब की तरफ से वो रिफ्यूज़ हुआ। सर खान साहब को आप ना बस खान साहब ही रहने दे, अल्लाह मियां ना बनाए। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जहां इमरान की बहुत ज़्यादा बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं ना, उनमें से एक ब्लंडर यह है कि मैं यहीं बैठा प्रोग्राम कर रहा था। नदीम अफजल चंद साहब मेरे पास मेहमान थे, तो इनसे मैंने इसी प्रोग्राम में कहा कि आपको बात करनी चाहिए। इन्होंने कहा हम बात करेंगे। इन्होंने कमेटी बनवाई। इमरान खान ने कहा कि ना पीपल्स पार्टी से बात होगी, ना नून लीग से बात होगी, ना MKM से बात होगी। ये सियासी बंदे हैं ना, वर्कर हैं, साथ बैठे हुए हैं। इनको भी आपने एम्बैरस कर दिया, इस तरह की सोच की पूरी को आपने डंप कर दिया। सर मैं उसमें एक छोटी सी बात फिर चंद साहब, फिर पहले सियासी लोग अपने ज़हन के अंदर तब्दीली जब लाएं। एक लीडर अंदर हो और उसके पास कोई एक्सेस ना हो। सर जब वो वजीर आजम थे इनसे हाथ नहीं थे मिलाते। सर अंदर तो अब है ना, वजीर आजम के तौर पर क्या करते थे? माकूल बंद। सर देखिए, मैंने आपको पहले अर्ज किया, खान साहब का एक बड़ा क्लियर स्टांस था। ठीक है, अच्छा अभी हम मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी तो बात कर रहे हैं ना सर। हमने महमूद खान अचकज़ई साहब से साथ भी तो बात की है ना सर। हमने अख्तर मैंगल साहब के साथ भी बात की है ना सर। ये पॉलिटिकल आदमी के अंदर इतनी चीज़ मौजूद होती है। अभी मसला ये है, अगर कोई आदमी माकूल बात करने वाला है और आप उसकी एक्सेस ना होने दें वहां तक, एक्सेस तो रोकना ही जुल्म है ना, उसकी बहनों के साथ। फिर जब कोई मखसूस आदमी किसी और जगह से डायरेक्शन लेके मखसूस एजेंडे के ऊपर अंदर जाएगा तो अपनी मर्जी की आगे बात पता नहीं। तो फिर आपको मेरी बात सुने, जो आप बकाया सेकंड टीयर लीडरशिप है PTI की, उनको पता है ना कि मखसूस आदमी, मखसूस माहौल, मखसूस ग्रुप, मखसूस का पता सबको है। तो आप इसके बावजूद चीज़ों को, बैरियर को तोड़ें, पॉलिटिकल डायलॉग की तरफ बी टीम सीरियस हो जाए, जिससे
फेस सेविंग खान साहब को मिले, फेस सेविंग गवर्नमेंट को मिले, फेस सेविंग एस्टैब्लिशमेंट को मिले, सारी बी टीम को डिसोन कर। सर नहीं, मैं आपको करता हूं सर, जिस वक्त मुज़ाकरात चल रहे थे ना जनवरी में, आप यकीन करें पहले 2 दौर 3 दौर इतने बेहतरीन माहौल के अंदर हुए और पॉलिटिकल बातें हो रही थी। पीपल्स पार्टी ने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को वहां पर कंडेम भी किया, ठीक है, चीजें स्मूथली आगे बढ़ी थी। यकदम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है राना सनाउल्लाह साहब की और इरफान सिद्दीकी साहब की, उसके बाद तो फिर मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं सकते थे। देखिए ना सर, वहां पर पॉलिटिकल लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे थे, एक दूसरे के साथ बातचीत चल रही थी। अगर आपको अंदाजा है कि वो सैबोटाज करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल माइंड तो फिर ये है कि सैबोटाज करने के बावजूद चीजों को आगे लेके सर हम उसके बावजूद खिलाड़ी तो वो होता है जो क्राइसिस में आगे निकले, हम उसके बावजूद